बेटा, निराश होकर बैठने से अच्छा है निरंतर प्रयास करो। क्योंकि अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे कि आप सीख नहीं पाए, आप सीख नहीं सकते, तो ये आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसलिए आप हारिए नहीं, आप निराश मत होइए, आप मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। बेटा, आज हम आपसे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है रेंट पेड और अलाउड टू अ पार्टनर, और इसके थियरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे डिस्कस कर लें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में कंपलसरी कितनी चीजों को ट्रीट किया जाता है। तो हमारी टॉपिक ये रही। बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का सेंस आप समझ लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का सेंस है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनको फर्म पेड करेगी ही करेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। मतलब जैसे ही कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो तुरंत अपने मन में आप ये सोचना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब है इसका प्रॉफिट या लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब प्रॉफिट होगी तो भी फर्म देगी और लॉस होगी तो भी देगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, उनका प्रॉफिट या लॉस से कोई रिलेशन नहीं होता। बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में कंपलसरी हम दो चीजों को ट्रीट करते हैं, बाकी और चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, बट कंपलसरी ये दो है। इसलिए आप इन दोनों को याद रखो कि ये दोनों पॉइंट जैसे ही आपको मिलेंगे, इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा, इस टॉपिक को कल हमने आपसे डिस्कस किया था। सेकंड है रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। तो बेटा एक बात आप समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट की जाती हैं। और एक बात और समझिएगा, जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती हैं। उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं होता। मींस रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेज है, और वो भी एक ऐसा एक्सपेंसेज है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब बेटा हम डिटेल में आपसे थियरी और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अबाउट द रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। बेटा टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। थियरी आप बहुत सही से समझना, डाउट एकदम नहीं रह जाएगा। बेटा, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अभी इसके ठीक पहले हमने आपको बताया कि रेंट पेड टू अ पार्टनर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और मीनिंग बताइए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सेंस होता है कि फर्म इस अमाउंट को पेड करेगी ही करेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। और वही थियरी हमने यहां पर आपके नॉलेज के लिए नोट भी कर दी है। अब बेटा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आप बहुत सही से समझना। लिखा है रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। तो पहले इस पॉइंट को आप समझें। बेटा, रेंट पेड और पेएबल दोनों की मीनिंग आप समझ लो। बेटा, पेड का सेंस आपने पेमेंट कर दिया है, और पेएबल का मतलब वो अमाउंट अभी पेड की नहीं गई है, मींस इज टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। बट बेटा आपको एक चीज पता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू, आइदर दे पेड और नॉट। मींस मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उस अकाउंटिंग ईयर में जिसका वो एक्सपेंसेस है आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने उसको पेड किया हो या पेड ना किया हो। तो अब बात आप समझना। बेटा हमने यहां लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, इसका रीजन आप समझते चलना। बेटा रेंट जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ऊपर देखो लिख दिया गया रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये एक्सपेंसेज है फॉर द फर्म। ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेज है, और किसके लिए? फर्म के लिए। और आपको पता है कि एक्सपेंसेज ऑलवेज जो है वो डेबिट होता है। तो बेटा रेंट को डेबिट क्यों किया गया, रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेज है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस
डेबिट होता है। बेटा अगर आपके क्वेश्चन ने रेंट पेड वर्ड दिया है तो रेंट पेड का मतलब कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो अगर कैश गोज आउट तो बेटा कैश आपका रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में ये यहां पोजीशन कैश की गोज आउट की है और गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट होता है। सपोज बेटा फर्म ने रेंट का पेमेंट अभी ना किया हो, मतलब रेंट का पैसा देना बाकी है, ठीक है, रेंट की अमाउंट पे करनी बाकी है, बट वो एक्सपेंसेस तो उसी ईयर का है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड, मतलब एक्सपेंस या लॉस रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर के होंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको रेंट पेड किया हो या ना पेड किया हो आपको रिकॉर्ड करना था। तो रेंट डेबिट क्यों हुआ, रीजन लिख दिया। अगर पेमेंट कर दिया तो कैश को क्रेडिट क्यों किया, ये भी रीजन लिख दिया। सपोज बेटा फर्म ने अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया और फर्म रेंट का पेमेंट नहीं कर पाई, बट रेंट तो लिखा ही जाएगा क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो बेटा जो रेंट आप पे नहीं कर पाए वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट कहिए या रेंट पेबल कहिए, ध्यान से सुनना बेटा, रेंट पेबल आप बोलो या आउटस्टैंडिंग रेंट आप बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है। अब बेटा रेंट पेबल और रेंट आउटस्टैंडिंग ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब फर्म इस अमाउंट को फ्यूचर में पे करेगी और जो चीज फ्यूचर में पे करनी होती है वो चीज लायबिलिटी बोली जाती है। और बेटा लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो एक बार पूरी बात फिर सुन लो आप। बेटा रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि ये नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो टू कैश, क्योंकि रियल अकाउंट में ये गोज आउट है और गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट होता है। बेटा सपोज अगर ये पेमेंट आपने वाया चेक किया होता, आप समझ लो, अगर आपने चेक से पेमेंट किया होता तब आप टू बैंक अकाउंट यहां पे लिखते, तो यहां पे रूल पर्सनल अकाउंट का अप्लाई होता और उस समय बैंक गिवर था और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। बट हमने एज्यूम किया कि कैश से पेमेंट हुआ। बेटा अगर कैश से पेमेंट नहीं हुआ मींस वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। बेटा ये दोनों चीजें जो हमने आपको एक्सप्लेन की हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग किया है और ये जो है ये अमेरिकन और यूकेन से मॉडर्न अप्रोच से हुआ, क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट को ट्रेडिशनल अप्रोच से उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस चीज को आपको मॉडर्न तरीके से बताया गया। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट की आप बात करिए तो आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट पेबल ये दोनों पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। अब बेटा जो रेंट अकाउंट है उसे एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप क्लोज करेंगे, क्योंकि आपको ये पता करना है फर्म को प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ। तो रेंट को जब आप क्लोज करेंगे, बेटा रेंट नॉमिनल है ये पता है, और नॉमिनल की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज होती हैं। बट बेटा थ्योरी ऊपर ही कह दी गई है, रेंट पेड टू अ पार्टनर जो है ये फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेस है और दूसरी चीज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बेटा जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आ सकता, तो ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो जब आप रेंट को क्लोज करेंगे तो बेटा जब किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो रेंट डेबिट में था, क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट में जाएगा, तो टू रेंट अकाउंट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा तरीका ये भी समझने का है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, मतलब आपने प्रॉफिट लॉस में जो चीज ट्रांसफर की है वो एक्सपेंसेस ट्रांसफर किया है, और आपको पता भी है रेंट पेड टू अ पार्टनर ये एक्सपेंसेस होता है फर्म के लिए। बेटा ये थियरी का ट्रीटमेंट था रेंट पेड टू अ पार्टनर का। हमें नहीं कहते कि आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए या बहुत ज्यादा यूज है, बट हाँ कॉन्सेप्ट आपका जितना क्लियर होगा आप किसी को बता सकोगे या आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा।
अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको और अच्छा हम बता सकें और आपको की नॉलेज को हम इन्हांस करा सकें। बेटा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बेटा इस पूरे क्वेश्चन में पहला काम तो हम हाईलाइट कर लें कौन कौन सी चीजें हैं क्वेश्चंस पढ़ने से पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। रुक्मणी को सैलरी है 20,000 पर मंथ का और रेंट ऑफ ₹1,20,000 ये ईयरली है और वो प्रॉपर्टी है राधा की। और बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर रेंट दिया है 5,20,000 का। बेटा अगर आप फर्स्ट साइड इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्वेश्चंस को देख करके ये पता करना होता है कौन सी चीजें एज एन एप्रोप्रिएशन है और कौन सा एज अ चार्ज है। तो बेटा अगर आप इन 3 पॉइंट्स में बात करो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये एज एन एप्रोप्रिएशन है, लेकिन ईयरली रेंट जो है वो आपका एज ए चार्ज है। तो बेटा एक बात तो कंफर्म है कि एज ए चार्ज की जो चीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो शो नहीं की जाएगी। क्वेश्चन पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा है तो एक बात कंफर्म है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ईयरली रेंट तो नहीं जाएगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर लिखी जाती है। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना, इस 1,20,000 को पे करना फर्म की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब फर्म इस अमाउंट को पेड करेगी ही करेगी। तो कहने का सेंस है कि जो 5,50,000 की प्रॉफिट है पहले इस प्रॉफिट में से हम ईयरली रेंट का पेमेंट करेंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगी उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दी जाएगी, फिर भी प्रॉफिट बच जाएगी तो उस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 1:2 दिया है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, यानी राधा और रुक्मणी में 1:2 में ये चीजें डिवाइड हो जाएंगी। तो बेटा हम आपको ईयरली रेंट का 2 ट्रीटमेंट बता देते हैं दोनों तरीके से। मतलब एक तो कैलकुलेशंस जैसे केवल आप वर्किंग नोट करके लिख दें और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे लिखा जाता है, हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। जो आपको अच्छा लगेगा आप बेटा उस अकॉर्डिंग करना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अकाउंट में शो करोगे या केवल वर्किंग नोट करोगे। उस पर कुछ ये नहीं है कि कंपलसरी कौन सा, बट हाँ दोनों में कोई एक ना एक आपको आना चाहिए। बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये 2 तरीके से हो सकता है, हम दोनों बता दे रहे हैं। दोनों में कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट करना या आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। बेटा प्रॉफिट बिफोर रेंट 5,50,000 दिया है, रेंट पेड दिया है 1,20,000 का, तो प्रॉफिट आफ्टर रेंट हुआ 4,30,000 का। मतलब यही वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के यूज में लिया जाएगा। बेटा इस चीज को शो करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई प्रॉफिट बिफोर रेंट 5,50,000 टू रेंट 1,20,000, 5,50,000 से 1,20,000 आप माइनस करोगे तो 4,30,000 आएगा, ये नेट प्रॉफिट है। और बेटा यही वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाएगी। मींस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हम यूज करेंगे 4,30,000 का। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो बेटा ये हमने रेंट लिखा है ना, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के नाते ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल वही चीजें आती हैं जो एज एन एप्रोप्रिएशन होती हैं। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इस क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट 4,30,000, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा एंड रुक्मणी 2 लाख इंटू 8/100 ये 16,000 और 3 लाख इंटू 8/100 24,000,
दोनों का सम करेंगे ये 40,000। सैलरी टू रुक्मणी, बेटा क्वेश्चन में क्या था 20,000 पर मंथ, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका ईयरली है, तो 2,40,000। अब बेटा डेबिट साइड में ये दो फिगर हो गई, दोनों का आप सम करेंगे तो 2,80,000 और क्रेडिट में 4,30,000। 4,30,000 से 280 आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की फिगर आएगी 1,50,000 और 1,50,000 को राधा और रुक्मणी में 1:2 में आप डिवाइड करेंगे। 1 + 1 1 + 2 ये इक्वल आपका 3 हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बेटा एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रॉफिट यानी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो राधा करंट अकाउंट और रुक्मणी करंट अकाउंट 1,50,000 इंटू 1/3, 1,50,000 इंटू 2/3, 50,000 राधा का और 1 लाख रुपीस रुक्मणी का, और टोटल फिगर हो गई 1,50,000 की, और फिर आप इसका टोटल कर देंगे 4,30,000। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बेटा इस क्वेश्चन में क्या रहा है, P एंड Q आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। बेटा ये पॉइंट्स दिए गए हैं, हम डायरेक्ट आपसे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। P विल गेट कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। बेटा जो ये टर्नओवर वर्ड दिया है, टर्नओवर मींस सेल्स होता है, हम आपको पहले ही बता दें। Q will get a salary of 5,000 per month और Q will get commission of 5% on profits after deduction of interest, salary and commission including his own commission। तो बेटा पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 ये फर्स्ट टू फोर्थ पॉइंट ऐसे हैं जो आपका एस एन एप्रोप्रिएशन से रिलेट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट दिया, P is entitled to a rent of ₹20,000 per month for the use of his premises means building by the firm। बेटा 20,000 पर मंथ रेंट का है, तो अब आप एक बात समझो, 1 to 4 पॉइंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एज एन एप्रोप्रिएशन है, लेकिन रेंट आपको बताया है कि जो रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मींस रेंट की अमाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, रेंट की अमाउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आती है, या तो आप वर्किंग नोट में लिख दो, वो अलग बात है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी कोई पूछेगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, क्योंकि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी है, आपको पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। बड़ा क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो प्रॉफिट है वो 7,60,000 है, तो बेटा इस प्रॉफिट से पहले हम रेंट अलाउ करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगी उससे ये सारे ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे। तो हम आपको रेंट का दोनों ट्रीटमेंट फिर से बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन से भी बता दे रहे हैं और अकाउंट से भी बता दे रहे हैं। आप फॉर्मेट बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेटा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझना। प्रॉफिट बिफोर रेंट आपको दिया है 7,60,000, रेंट पेड 20,000 पर मंथ का था, क्वेश्चन ईयर का है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 2,40,000 आया। फिर जब आप माइनस करोगे तो ये 5,20,000 आया, ये प्रॉफिट आफ्टर रेंट है आपका। बेटा इसी चीज को रेंट को आप चाहो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के शो कर सकते हो। तो बाई प्रॉफिट बिफोर रेंट 7,60,000, टू रेंट 2,40,000, टू नेट प्रॉफिट 5,20,000, क्योंकि 7,60,000 से जब आप 2,40,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,20,000 और फिर इसका टोटल कर दीजिए 7,60,000। बेटा जो ये 5,20,000 की ये फिगर आई है, यही 5,20,000 की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसके क्रेडिट में शो किया जाएगा। अब आप फॉर्मेट बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और इसके क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस और जो अमाउंट आई है वह है 5,20,000 की। बेटा डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया P और Q का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P का आएगा 40,000 और Q का 24,000, दोनों का सम किया तो 64,000 आया। कमीशन टू P बोला था टर्नओवर पे
20 लाख की टर्नओवर है, 3% कमीशन था तो ये 60,000 आया। सैलरी टू क्यू का था 5,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60,000 आया। अब बेटा एक बात आप समझो, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो क्यू को कमीशन मिलेगा वो उस प्रॉफिट पर मिलेगा जिस प्रॉफिट से हमने डिडक्ट कर दिया हो इंटरेस्ट, कमीशन और सैलरी। तो बेटा इसके वर्किंग नोट आप अलग से करना, हमने इसी में नोट कर दिया। बेटा प्रॉफिट 5,20,000, इंटरेस्ट 64,000, कमीशन 60,000 और सैलरी 60,000। बेटा इन तीनों का सम करेंगे तो ये 1,84,000 आएगा। फिर जब आप डिडक्ट करोगे तो 3,36,000 आया। मींस इस प्रॉफिट पर कमीशन मिलना है क्यू को, तो 3,36,000 इंटू 5/105 हमने इसलिए लिखा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन था, और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज अपॉन 100+% होता है। तो ये 16,000 आया। बस बेटा यही इंपॉर्टेंट था, टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब क्रेडिट का टोटल है 5,20,000 और डेबिट का टोटल है 2 लाख रुपीस। जब आप डिफरेंस करोगे तो ये प्रॉफिट की फिगर आएगी 3,20,000 को। तो बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल, 3,20,000 इंटू 60/100 क्योंकि रेशियो 60 और 40 था और इसका 40/100, तो 1,92,000 पी का और 1,28,000 क्यू का, टोटल हो गया 320 और पूरे का टोटल हुआ 5,20,000। बेटा एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर आप इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो ये ध्यान रखना कि जो रेंट अलाउड किया गया है पार्टनर को, रेंट कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो आसान सा तरीका, पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, क्वेश्चन में ड्राइंग्स है तो उनकी ड्राइंग्स आ जाएगी, और जितनी चीजें ये डेबिट में है ये आप क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे तो कैपिटल का बैलेंस आपको मिल जाएगा। मन होगा तो आप बना लेना। बेटा आज की हमारी इतनी टॉपिक है। आज आप इन क्वेश्चंस पे अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।